नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हमारी आज की पोयम का टाइटल है द रोड नॉट टेकन। द रोड नॉट टेकन पोयम रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखित पोयम है। वह एक अमेरिकन कवि थे। यह कविता 1916 में पहली बार प्रकाशित हुई। यह कविता हमारे द्वारा किसी विकल्प के लिए निर्णय लेने पर आधारित है। हमारे पास किसी चीज़ को करने के विकल्प तो कई होते हैं, लेकिन यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कौन सा रास्ता चुनते हैं। तो आइए दोस्तों, चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की ओर। दोस्तों, ये पोयम 4 स्टैंजाज में डिवाइड है। मैं एक एक करके आपको सारे स्टैंजाज का मतलब बताता हुआ चलूँगा। तो आइए दोस्तों, अब अपने फर्स्ट स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं। इन पंक्तियों में कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपनी एक यात्रा का वर्णन करते हैं, जिसमें वह किसी घने जंगल के बीच में से होकर गुजरते हैं। जंगल में ज़्यादातर पेड़ों के पत्ते पीले पड़ चुके हैं, जिसकी वजह से जंगल पीले रंग का दिखाई दे रहा है। कवि इस घने जंगल में आगे बढ़ता चला जाता है और एक वक्त ऐसा आता है कि जब रास्ता 2 भागों में बढ़ जाता है। दोनों ही रास्ते घने जंगली झाड़ियों से घिरे हुए दिखाई देते हैं और ये निर्णय करना लेखक के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वह कौन सा रास्ता चुने और कौन सा नहीं, क्योंकि वह केवल एक ही रास्ते पर चल सकता था। इसीलिए ये लेखक के लिए एक दुविधा की घड़ी थी, क्योंकि लेखक को दोनों ही रास्ते एक जैसे लग रहे थे। आइए दोस्तों, अपने सेकंड स्टैंजा की ओर चलते हैं, जिसका एक्सप्लेनेशन ये है। दोहरे पर खड़े होकर कवि दोनों ही रास्तों को भली भांति देखता है और ये निर्णय करता है कि वह दूसरे रास्ते से जाएगा। और वह रास्ता कवि को अपने लिए सही लग रहा है, क्योंकि उस रास्ते में अभी भी लंबी लंबी हरी घासें उगी हुई थी, अर्थात उस रास्ते से अभी तक कोई गुजरा नहीं था। जबकि दूसरा रास्ता पूरी तरह बंजर दिखाई पड़ रहा था, यानी उस रास्ते से पहले बहुत सारे यात्री गुजर चुके थे और जब यात्री इस रास्ते से गुजरे थे तो उनके पैरों से घासें दब चुकी थी और इसी वजह से वह रास्ता बंजर दिखाई पड़ रहा था। इसीलिए कवि को दूसरा रास्ता खुद के लिए बेहतर विकल्प जान पड़ा, क्योंकि अभी तक उस रास्ते से कोई भी यात्री गुजरा नहीं था। आइए दोस्तों, अब अपने थर्ड स्टैंजा की ओर चलते हैं, जिसका भावार्थ यह है। अब कवि दोहरे पर खड़ा होकर ये सोच ही रहा होता है कि कौन से रास्ते से जाना है और कौन से रास्ते से नहीं, कि तभी फिर कवि इस परिणाम में पहुंचता है कि आज के दिन वह अकेला ऐसा यात्री है जो जंगल में इतनी दूर तक पहुंच पाया है कि दोनों ही रास्तों में ऐसे कोई पैरों के ताज़ा निशान, अर्थात पत्तों के कुचले जाने के निशान दिखाई नहीं दे रहे हैं। और फिर कवि दूसरे रास्ते में जाने का फैसला करते हुए ये सोचता है कि वह पहले रास्ते से फिर कभी चला जाएगा, जबकि उसे भली भांति ये बात पता है कि वह जंगल में दोबारा आएगा या नहीं, उसे खुद नहीं पता। और फिर कवि को ये भी ज्ञात है कि जंगल के रास्ते किसी भूल भुलैया की तरह होते हैं। कौन सा रास्ता कहाँ मिलेगा किसी को नहीं पता, या फिर दोनों रास्ते आगे जाकर मिले हों ये भी नहीं पता। अर्थात एक बार कोई रास्ता चुन लेने पर आप दोबारा उस जगह पर पहुँच पाएंगे या नहीं, ये कोई नहीं जानता। आइए दोस्तों, अब अपने फोर्थ स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं, जिसका एक्सप्लेनेशन ये है। इन लाइंस में कवि हमें अपने द्वारा लिए गए निर्णय का उनके भविष्य में पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बता रहा है। वह कहता है कि उनके द्वारा दूसरे रास्ते में चलने का निर्णय बिल्कुल भी आसान नहीं था, बल्कि वह बहुत ही कठिन था। और अब भविष्य में जब भी वह इस घटना को याद करेंगे तो उनका मन उत्तेजना तथा चिंता से भर जाएगा, क्योंकि उनके पास ये विकल्प था कि वह साधारण रास्ते से जा सकते थे। फिर भी उन्होंने ऐसा रास्ता चुना जहाँ उन्हें पता नहीं था कि क्या होने वाला है, और इसीलिए इस निर्णय ने उनके सोचने का तरीका बदल दिया और अब उन्होंने अपने जीवन से भी साधारण मार्ग को हटा दिया है। यानी कवि कहना चाहते हैं कि इस निर्णय ने उनके जीवन पर अच्छा प्रभाव ही डाला है। और दोस्तों, यहाँ पे इस पोयम का एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है। दोस्तों, इस पोयम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इसे देखते हैं। दोस्तों, मुझे जो समझ में आया और ठीक लगा वो मैं यहाँ बता रहा हूँ। हमारे जीवन में एक टाइम कभी न कभी ज़रूर ऐसा आता है जब हमें अपनी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट डिसीज़न लेना पड़ता है और हमारे सामने एक से ज़्यादा ऑप्शन होते हैं। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम कौन सा ऑप्शन चुनते हैं, क्योंकि फ्यूचर में उस डिसीज़न से होने वाले इफ़ेक्ट के लिए हम खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन हमें डिसीज़न तो लेना ही पड़ता है। दरअसल एक ऑप्शन ऐसा होता है जिसे हम जानते हैं, जो ज़्यादातर लोग फॉलो कर रहे होते हैं, जो दिखने में ईजी होता है। लेकिन दूसरा ऑप्शन जिसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं होता, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे हमें कोई आइडिया नहीं होता, और हमें ये भी नहीं पता होता कि उस रास्ते पर चलने में हमें कितनी मुश्किलें आ सकती हैं। और इसी पॉइंट पर आकर हम में
और बाकी लोगों में डिफरेंस पता चलता है। हमारे लिए गए फैसलों से ही हमारी ज़िंदगी बनती या फिर बिगड़ती है। दोस्तों, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जब भी कभी ऐसी दिक्कतें जीवन में आएँ तो हमेशा हमें अपने दिल की सुननी चाहिए। भले ही उस रास्ते पर चलने से हमें ज़िंदगी में सफलता मिले या ना मिले, लेकिन हमें कभी भी पछतावा तो नहीं होगा कि हम जो करना चाहते थे वो हमने नहीं किया, और जो बाकी लोग कर रहे थे हम भी उसी रास्ते पर चल पड़े। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो।